इलस्ट्रेशन क्या है? हमने इतना तो लिख लिया था। डिबेंचर्स, डिबेंचर्स की वैल्यू क्या थी? एक लाख और 2,10,000। नोट नंबर 3 ना? हाँ ठीक है। इसके और में यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे 1 लाख आएगा। 2 लाख। और रह गया 4 लाख और 3 लाख। रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख। एक सेकेंड, ये 3,30,000 आएगा। रेफरेंस शेयर कैपिटल ये वाली लिखते हैं ना? और हाँ दोनों का वही निकाल लिया दूसरे वाले के। हाँ 4,40,000 और 3,30,000। इस तरफ करके देखो। ये मैंने यहाँ पे माइनस गलती से लिखा हुआ है, ये माइनस थोड़ी होगा। ये इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल एसेट है ना वो तो। हम्म 125 तभी 50 का डिफरेंस आ रहा था। 11,20,000 आ रहा है इसका आंसर।
दूसरे वाले का हाँ ठीक है। हाँ डिवाइड कर दो, एक 4,20,000 8,000 से 140। हाँ हमने कितने सारे क्वेश्चन में तो ये किया, प्रेफरेंस ये वाला लिखा है। जब हमें प्रेफरेंस नया निकालना है तो हमें प्रेफरेंस नया वाला ही लेना है। अब इसके बाद हमें करना था कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। अच्छा कर लिया था। अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है, दोनों का कर लिया था हमने। बस ये वाला अमाउंट लिखना था। इसका अमाउंट कितना आ रहा है, ये अब 140 आ गया। ये के लिमिटेड का है ना। हाँ 140 आ गया। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है। नंबर ऑफ शेयर कितने थे, 8,000। 8,000 से मल्टीप्लाई करो। एक सेकंड कैलकुलेट देखो। In addition, actually cash should be paid to the equity shares of both the company as is necessary to adjust the rights of the share of both the company in accordance with the intrinsic value. 140. 6 multiply करके ओहो यहाँ पे प्लस गलत लिख दिया ना, माइनस होगा। हाँ 64,000 आता। 15,60,000 है ना। टोटल 15,60,000।
इसका एल लिमिटेड का भी कैश निकालना, यहाँ पे जगह नहीं पड़ी, यहाँ पे सैक्रिफाइस का 1, इसका इनसे कितना निकल गया है 153.33 माइनस 6 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 1 और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, इसके नंबर ऑफ शेयर से 3000। हाँ तो 64,000 इसका टोटल, क्योंकि हम यहाँ पर हमने वो कर दिया ना राउंड ऑफ, अगर हम 153.33 करेंगे ना तो वो आ जाएगा 7,90,000। ठीक है, अब कर सकते हैं इन द बुक्स ऑफ एलके लिमिटेड न्यू कंपनी। बताओ पहली एंट्री क्या हो जाएगी, बिजनेस परचेज। हाँ तो इसमें हम ऐसे लिखेंगे बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ के लिमिटेड, लिक्विडेटर ऑफ के लिमिटेड टू लिक्विडेटर ऑफ एल लिमिटेड। इसका परचेज करके जितना आया 15,07,000, इसका आया 7,90,000, इन दोनों का टोटल 23,50,000। पॉइंट नंबर 2, सारे एसेट्स हम लेकर के आएंगे, बताते जाओ। गुडविल है हमारे पास, ठीक है। न्यू का दोनों का ले आओ साथ में। हाँ लैंड एंड बिल्डिंग का टोटल कितना आ रहा है, हाँ ऐसे ही करना है। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 7,50,000, प्लांट एंड मशीनरी 11,20,000, फर्नीचर एंड फिटिंग अकाउंट डेबिट 80,000, इन्वेंट्री कितना, ठीक है 357,700, 438,750, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो था उसमें हमने अलग अलग करना था ना, कैश इन हैंड अलग लेकर जाएंगे, कैश एट बैंक अलग लेकर जाएंगे। कितना 175,000, ठीक है। और ठीक है, तो 2 डिबेंचर 2 सिक्योर लोन, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरी एंट्री हम क्या करते हैं, हाँ तो लिक्विडेटर
पहले एल लिमिटेड का दे देते हैं, फिर के लिमिटेड को दे देंगे। तो लिक्विडेटर ऑफ एल लिमिटेड अकाउंट डेबिट, इसको हमने क्या कह दिया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया, इसको हमने इक्विटी शेयर कैपिटल दिया, इसको हमने कैश दिया और सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना दिया, 4,40,000। नहीं उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो है। देखो प्रेफरेंस शेयर के लिए क्या बताता है, 18 × 4। ये कैसे आया, कितने नंबर ऑफ शेयर को आपने मल्टीप्लाई किया, 15,000 मल्टीप्लाई 18, 2,70,000 आया ये। और 15,000 × 4 हमें यहाँ करना होगा, यहाँ करना होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल इसमें भी प्रीमियम था, हाँ तो ये आपने किसको किससे मल्टीप्लाई किया, 18,000 को 18 से, 3,24,000। और बाकी यहाँ पे हम प्लस करेंगे 18,000 मल्टीप्लाई 4। कैश हमारा कितना निकला था, 64,000। और इसका कितना आ गया, 1,32,000। और ये हो गया टोटल परचेज कंसिडरेशन 7,90,000। ऐसी हम एंट्री कर देंगे चौथी, लिक्विडेटर ऑफ के लिमिटेड अकाउंट डेबिट, 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया, कैश दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया। प्रेफरेंस शेयर कितना, हाँ 20,000 मल्टीप्लाई, हाँ सही तो बोला, 20,000 मल्टीप्लाई 18 करना ना, 3,60,000। और यहाँ पर आएगा 20,000 × 4। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, वापस से वही 18,000 × 18 है ना, 3,24,000। ओ सॉरी मैंने गलत देख लिया। हाँ कितना आएगा, वो भी बताओ ना, 40,000 मल्टीप्लाई 18, 48,000 मल्टीप्लाई 18 कितना, 8,64,000। कैश में वही आया था 64,000, यहाँ पे प्लस और करना है 48,000 मल्टीप्लाई 4। इन सबका टोटल नेक्स्ट, हाँ एक हमारे पास ये था, देखो पॉइंट, ट्रेड रिसीवेबल ऑफ के लिमिटेड इंक्लूड 20,000 ड्यू फ्रॉम एल लिमिटेड। तो हमारे पास हमें 20,000 के ट्रेड रिसीवेबल और 20,000 के ट्रेड पेबल हटाने हैं। तो अब वो दोनों एल की लिमिटेड के पास जाएगा ना, और हम एंट्री किसके पास कर रहे हैं, एल की लिमिटेड की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, है ना। तो एल की लिमिटेड के पास वो दोनों कंपनी आ रही है, हाँ तो हम नॉर्मली ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल 20,000 20,000। हाँ इसके बाद एक डिबेंचर बोला था, ये वाला पॉइंट, इशू of such amount of fully paid 6% debentures in LK Limited as is sufficient to discharge 5% debenture in K Limited at a discount of 5% after takeover। यहाँ पर क्या बोला है कि हमें ना इशू करने हैं
डिबेंचर डिबेंचर के बदले में देखो, इशू ऑफ सच अमाउंट ऑफ फुल्ली पेड 6% डिबेंचर इन एलके लिमिटेड। जो एलके लिमिटेड है वो नए 6% डिबेंचर इशू करेगी, है ना, नए 6% डिबेंचर इशू करेगी। तो हमारे पास सबसे पहले तो यहाँ पे क्रेडिट होना चाहिए 6% डिबेंचर और डिबेंचर, और इसके बदले जाकर क्या रहा है, एज इज सफिशिएंट टू डिस्चार्ज 5% डिबेंचर इन के लिमिटेड, कि हम एलके लिमिटेड मतलब पेमेंट किसको, डिस्चार्ज खत्म किसको कर सके, के लिमिटेड के 5% डिबेंचर को। हमारे पास बैलेंस शीट में डिबेंचर थे ना, ये कहाँ चले गए, 5% डिबेंचर थे के लिमिटेड के। तो एलके लिमिटेड बोल रही है कि इसको खत्म करके मैं इसके बदले 6% डिबेंचर इशू करना चाहती हूँ, ठीक है। तो मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली 6% डिबेंचर तो इशू कर रहे हैं और 5% डिबेंचर खत्म कर रहे हैं। इतनी एनसीबी समझ में आ गई, है ना। अब एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% आफ्टर टेक ओवर, डिबेंचर इशू किए जा रहे हैं लेकिन डिस्काउंट पे, डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो डिस्काउंट एक तरीके से एक्सपेंस होता है, वो बढ़ता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब इसके बाद हम नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल लेते हैं, कितने हमें करने पड़ेंगे। तो हमारे पास ये 5% डिबेंचर थे, कितने थे, 2 लाख के थे, है ना, हाँ 2 लाख के थे। जब हम नए डिबेंचर इशू करेंगे 5% डिस्काउंट पे, तो हमारी इसकी वैल्यू हो जाएगी 95। तो कितने पैसे, कितने रुपीज, कितने डिबेंचर्स आ जाएंगे यहाँ पे, 2000। इसके बाद पॉइंट ही है, पॉइंट आगे बताओ, 263, हाँ ठीक है, 2 डिजिट तक पॉइंट ले लेते हैं। तो हमने आपको याद है जब भी पॉइंट में आंसर होता है तो हम, अगर मैंने इसके बदले 2105 डिबेंचर इशू करे तो मतलब कम डिबेंचर इशू करना हो जाएगा, और अगर 2106 करे तो ज्यादा हो जाएंगे। तो हम करते क्या है, 2105 को डिबेंचर इशू करेंगे और पॉइंट वाली चीजों को कैश में पेमेंट कर देंगे, है ना। तो एलके लिमिटेड बाकी का पैसा कैश में पे कर देगी, ओके। तो हम क्या बोल रहे हैं, अब डिबेंचर इशू किए जाएंगे 2105, तो 2105 यहाँ पे आ जाएगा, 2105 ये इशू करेंगे कितने पे, यहाँ पर आएगा, नहीं ये तो पूरे 100 आएंगे ना, यहाँ पर ये आ जाएगा, ये 2 लाख, ये क्या बोलते हैं, हाँ 2 लाख से ये चला जाएगा पूरा पूरा, और यहाँ पर आ जाएगा 2105 मल्टीप्लाई 5, इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 210500, इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 105, हाँ 10525, और कैश में हमने कितना दे दिया, 0.26 मल्टीप्लाई 100, हाँ ठीक है। एक बार चेक कर लो दोनों तरफ, डेबिट क्रेडिट है ना इक्वल, ठीक है। और एक चीज और इस क्वेश्चन में बोली गई थी, ये लास्ट में, कि एलके लिमिटेड इज टू इशू 15,000 न्यू इक्विटी शेयर ऑफ 20 पेड अप एज 4 प्रीमियम। तो हमें नए डिबेंचर, नए शेयर्स भी इशू करने हैं, तो नए शेयर इशू करने से हम क्या कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने नए शेयर इशू करने को बोला है, 15,000, जिनकी पेड अप कितनी है 18, और सिक्योरिटी प्रीमियम है 4, बस ये और चाहिए। 15,000 मल्टीप्लाई 18, 2,70,000, और ये आ जाएगा 7,000,
और ये आ गया टोटल 3,30,000। ये हो गया एलसीएम मेथड से देखो कहाँ से आपको पढ़ना है। हम्म अब इसके बाद हमें क्या करना है इन द बुक्स ऑफ होल समथिंग अलग अलग दोनों को बंद करेंगे क्लोज करेंगे। तो पहले हम इसी का कर लेते हैं के लिमिटेड का कर लेते हैं इन द बुक्स ऑफ ये आपने कर लिया तो हो गया ना कंप्लीट। हाँ समझ में आ गया ना ये तो इसको मतलब छोड़ सकते हैं अभी क्लास के लिए। ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन 8 तक लिखते हैं इलस्ट्रेशन 9 करते हैं इलस्ट्रेशन 9 इलस्ट्रेशन 9 कर लेते हैं। अभी इसमें दोनों मेथड करने हैं। हाँ 9 जल्दी से हो जाएगा। Following are the balance sheet of P Limited and Q Limited as of 31st March 2021। हमारे पास बैलेंस शीट आ गई P Limited Q Limited की। फिर इसके बाद क्या बोला है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ बोथ द कंपनीज आर रिवैल्यूड बाय 15%। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू दे दी। बोथ द कंपनीज आर टू पे 10% इक्विटी डिविडेंड बट प्रेफरेंस डिविडेंड हैज ऑलरेडी बीन पेड।
After above transactions are given effect to, P Limited will absorb Q Limited. P Limited will absorb Q Limited. तो P Limited क्या है? New company और Q Limited क्या है? Old company. On the following terms, 8 equity shares of 10 each will be issued by P Limited as per the against 6 shares of Q Limited. क्या बोला गया कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं Q Limited के? Q Limited के कितने नंबर ऑफ शेयर्स है? 3,000 नहीं 30,000. 30,000 शेयर थे Q Limited के और बोला है हर 6 शेयर के बदले 8 नए शेयर इशू किए जाएंगे. इशू प्राइस 10 रहेगा. 10% preference share of Q Limited will be paid at 10% discount by issue of 10% preference share of 100 each per Q Limited. Debentures holder are to pay 8% premium debenture. ये इसका पार्ट नहीं है परचेज कंसिडरेशन का. डिबेंचर के बदले डिबेंचर परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होता. 30,000 is to be paid by P Limited to Q Limited for liquidation expenses. Sundry creditors of Q Limited include 10,000. Contra entry नहीं. हम डिबेंचर में पेमेंट कर सकते हैं, डिबेंचर होल्डर को पेमेंट नहीं कर सकते. डिबेंचर होल्डर की कंपनी का ओनर थोड़ी होता है ना. या तो हम इक्विटी को पेमेंट कर इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करेंगे या तो हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करेंगे. डिबेंचर में पेमेंट अगर यहाँ लिखा होता कि पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर इन डिबेंचर तो हम उसे परचेज कंसिडरेशन का पार्ट ले लेते हैं. और लास्ट में क्या है? इन्वेंटरी इन ट्रेड एंड डेटर्स आर टू बी टेकन ओवर एट 5% लेस देन बुक वैल्यू बाय P Limited. Journal entries in the books of P Limited. Statement of consideration payable by P Limited. सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन निकलेगा. किसमें पेमेंट करें हम? इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ ओल्ड कंपनी कौन सी थी? Q Limited. किसमें पेमेंट कर रहे हैं? इक्विटी शेयर ऑफ Q Limited में. वर्किंग ये तो हमने कर दिया था. रेशियो आ गया था 8.6 मल्टीप्लाई 30,000 मल्टीप्लाई 4. दूसरा था प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ Q Limited. प्रेफरेंस शेयर ऑफ Q Limited क्या बोला गया है यहाँ पर? 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ Q Limited विल बी पेड एट 10% डिस्काउंट. तो कितने शेयर थे यहाँ पे? 1 लाख. 1 लाख पे 10% डिस्काउंट माइनस कर दो तो ये आ जाएगा कितना? 90,000. ठीक है. यहाँ पर तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर कितने आ रहे हैं? एक शेयर की वैल्यू कितनी थी? 100 रुपये ना. एक शेयर की वैल्यू हाँ 100 रुपये. तो ये आ जाएंगे 900 शेयर ऑफ ₹100 ईच. ये ऐसे बनेगा. हाँ तो यही आ गई परचेज कंसिडरेशन टोटल 4,90,000.
ये पहले ये 100 रुपए के थे ना, और अभी भी हमने 100 रुपए ऐड पार करा है। यहाँ पे बस ये बोला है कि आपके पास जो भी अमाउंट था उसे आपको 10% से कम कर देना है, उतने शेयर इशू किए जाएंगे। तो हम अमाउंट हमारी 90,000 रहेगी, लेकिन शेयर्स हमारे क्या रहेंगे, 900 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन कर लिया, आगे करें, लिख लिया ना। किसका कैलकुलेशन? देखो एक बार रीड करें, 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ क्यू लिमिटेड। क्यू लिमिटेड हमारी ओल्ड कंपनी है, उसके जो शेयर थे वो हम पे करेंगे 10% डिस्काउंट पे। 10% डिस्काउंट मतलब कितने भी उसके अमाउंट है उसे 10% कम उनको पे किया जाएगा। हम उनको उतना इशू नहीं कर रहे हैं, हम उतना उनको पे कर रहे हैं उससे 10% डिस्काउंट दे करके। 1 लाख उनकी अमाउंट थी, तो हम उन्हें 10% डिस्काउंट दे के उनको इतना पे करेंगे, तो टोटल हम उनको 90,000 पे करेंगे, है ना। और 90,000 पे करने का मतलब कितने नंबर ऑफ शेयर दिए जाएंगे, 900 ऑफ 100 ईच। अरे ये चैप्टर इजी है, हार्ड नहीं है। एक बार कंप्लीट हो जाए तो दोबारा से एक बार सारा करना। ये कर ले। हाँ ठीक है, यहाँ पर ये बोला गया है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ बोथ द कंपनी आर टू बी रीवैल्यूड एट 15% अबव बुक वैल्यू। सबसे पहले हम उसे रीवैल्यू कर रहे हैं, 15% से बढ़ा रहे हैं हम हमारी पीपी को। तो 15% से बढ़ाने का मतलब कितना आ गया अमाउंट, पीपीई है क्यू लिमिटेड का 2,50,000। हाँ ओ सॉरी सॉरी, टीका लिखे ना, 8,05,000 आएगा, मतलब 1,05,000 से बढ़ाया जाएगा, है ना। 1,50,000 से बढ़ाया जाएगा, 1,05,000 से बढ़ाया जाएगा। तो हमारी एंट्री ये होगी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व। ये आपको ना और ज्यादा अच्छे से, ये हमने पीपी वाला एएस तो कर लिया ना, हमने क्या एएस 10 कर लिया, एएस 10 कर लिया ना। एएस 10 में बात हमने सीखी थी, एएस 10 में अगर याद आपको आ जाए तो, यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, आपको रीवैल्यू करने को बोला गया है। सबसे पहले दोनों कंपनी का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपको रीवैल्यू करना है 15% अबव बुक वैल्यू। तो जब भी हम कोई एसेट रीवैल्यू करते हैं हम उसे कहाँ डाल देते हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व में। और क्योंकि हम अपवर्ड रिवैल्यूएशन कर रहे हैं तो एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो एसेट डेबिट होगा। तो हम ये एंट्री करेंगे, पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। और कितने से हम बढ़ा रहे हैं, 1,05,000 से। ठीक है, और बोथ द कंपनीज आर टू पे 10% इक्विटी डिविडेंड। तो कितना अमाउंट दिया जाएगा, पे किया जाएगा सिटी लिमिटेड में, कितने शेयर है, 60,000। अमाउंट कितना, 6 लाख, 6 लाख का 10% हो गया 60,000। तो 60,000 हम इक्विटी का डिविडेंड पे करेंगे। जब पे करेंगे तो हमारा रिजर्व सरप्लस कम हो जाएगा, है ना।
तो हम रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट करेंगे टू बैंक। जब डिविडेंड पे करेंगे तो जो हमारे पास जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से तो पे करेंगे। प्रॉफिट कम होगा, बैंक कम होगा, तो ये एंट्री हो गई दूसरी। फिर उसके बाद वापस फिर अब हम नॉर्मल एंट्री जो हम अब तक करते आए हैं वही सब शुरू कर लेंगे। उसके बाद ये हो गया दोनों एंट्री। वापस से प्रेफरेंस परचेज कंसिडरेशन की एंट्री, डिबेंचर की एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की एंट्री, ये सारी एंट्रीज करेंगे। देखो और इन दोनों में डिफरेंस देखो, इसमें और इसमें। वहां पर हमें एसेट को रीवैल्यू करने को बोला गया है, बढ़ाने को बोला गया है। ये नहीं बोला गया कि आज टेकन ओवर एट 15% अबव बुक वैल्यू, ये बोला गया आर टू बी रीवैल्यू। अगर यहाँ पर टेकन ओवर बोला जाता सिर्फ तो हम उसे ये वाली एंट्री नहीं पास करते, हम सीधा वो टेक ओवर करते टाइम उसे 15% से बढ़ा करके दिखाते हैं, है ना, जैसा हम इसमें करेंगे इन्वेंट्री में और डेटर्स में, जैसा अब तक हमने किया है। समझ गए ना? इसलिए उन्होंने डायरेक्ट टेकन ओवर एट इतना नहीं बोला, उन्होंने बोला रीवैल्यू करने को। ठीक है, तो इसलिए हमने ये वाली एंट्री एक्स्ट्रा पास करी है। नहीं, हाँ नहीं तो पता लग जाएगा ना, रीवैल्यू लिखा होगा कि आपको रीवैल्यू करना है ना। टेकन ओवर डायरेक्टली नहीं लिखा होगा, वहाँ पे लिखा होगा रीवैल्यू करो आपको, तो अब रीवैल्यूशन की एंट्री कर दोगे। अब फिर तीसरी एंट्री क्या होगी, बिजनेस परचेज, तो इसकी अपोजिट हो जाएगी, रीवैल्यूशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीपी, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ फील्ड मेथड। कितना निकलता है, 4,90,000। फोर्थ पॉइंट सारे वो एसेट्स लेकर के आएंगे हम। हाँ, अब टी लिमिटेड के पास टी लिमिटेड के सारे एसेट्स आएंगे, टी लिमिटेड के सारे एसेट्स बता दो आप। ढाई लाख, लेकिन उसको तो हमें रीवैल्यू करा होगा ना। देखो क्या है, हम बुक्स बना रहे हैं देखो न्यू कंपनी की, है ना, और यहाँ पर देखो क्या लिखा है, पीपीई ऑफ बोथ द कंपनीज आर रिवैल्यूड, इसलिए हमने जो न्यू कंपनी है उसकी पीपीई को भी रिवैल्यू करा। क्यू लिमिटेड की बुक्स में उसकी रिवैल्यू नहीं होगी, तो अब हमें उसे रीवैल्यूड अमाउंट से ही तो टेक ओवर करेंगे ना। ठीक है, ठीक है, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अच्छा ठीक है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, 199 ट्रेड रिसीवेबल 199,500, हाँ देखो ट्रेड रिसीवेबल ये लिखा ना इसका, जरा, और ट्रेड रिसीवेबल में कुछ और ही बोला गया क्या। देखो यहाँ पर
ये तो ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल, लेकिन उसके बाद इसके रीवैल्यूड अमाउंट हमें बताया गया ट्रेड रिसीवेबल का, डिटेल बताया गया। हम्म, हाँ तो डेटर्स आपको 5% लेस करने हैं ना, तो इन्वेंट्री को अलग से 5% माइनस करना है, वो तो आपने सही बता दिया। डेटर्स को भी 5% माइनस करना है, तो क्यू लिमिटेड का ट्रेड रिसीवेबल का ये बताया गया हमें बाइफर्केशन। तो इसमें बिल्स रिसीवेबल तो 20,000 ऐसे आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट तो 20,000 होगा, लेकिन डेटर अकाउंट डेबिट में 5% माइनस करके आएगा, 1,80,500। ठीक है, और क्या रह गया? कैश, हाँ 40,000। ठीक है, कुछ बोला नहीं था ना, एक सेकेंड। कैश 40,000 है, 40,000। क्यू लिमिटेड ने तो कोई अलग से पेमेंट नहीं करी है। बोथ कंपनी बोथ कंपनीज आर टू पे 10% इक्विटी डिविडेंड, तो इन्होंने भी तो इक्विटी डिविडेंड पे किया होगा, तो इनका कैश कम हुआ होगा ना, तो इनका कैश कम हुआ होगा, तो इनका कैश कितने से कम हुआ होगा? 3 लाख का 10% पे किया होगा इन्होंने, 30,000 पे किया होगा। देखो ना, क्योंकि ये जो एडजस्टमेंट है ये वाली, ये दोनों कंपनीज के लिए है ना। यहाँ पे बोला है बोथ द कंपनीज आर टू पे 10% इक्विटी डिविडेंड। न्यू कंपनी ने तो अपनी एंट्री कर ली, लेकिन जो ओल्ड कंपनी है उन्होंने भी तो अपनी एंट्री करी होगी ना, 10% डिविडेंड पे किया होगा। तो यहाँ पर 3 लाख का 10% उन्होंने 30,000 पे किया होगा, तो जब उन्होंने 30,000 पे किया होगा तो उनका ये 30,000 से कम हो गया होगा कैश, है ना। तो इनके पास कैश अभी कितना रहा होगा? 10,000, तो हम 10,000 ही टेक ओवर करेंगे। ठीक है, अब क्रेडिट साइड देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, बोथ द कंपनीज आर टू पे 10% इक्विटी डिविडेंड, दोनों कंपनीज को इक्विटी डिविडेंड पे करना है। हम न्यू कंपनी की बुक्स बना रहे हैं, तो न्यू कंपनी में तो हमने एंट्री कर दी, लेकिन जो ओल्ड कंपनी है उन्होंने भी तो ये वाली चीज बैलेंस शीट बनाने के बाद ये वाली एंट्री पास करी होगी ना। तो ओल्ड कंपनी ने भी तो अपनी बुक्स में रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू बैंक किया होगा, है ना। तो 10% पे करा, तो 10% पे करने का मतलब 3 लाख का 10% 30,000, तो इनकी बुक्स में भी तो 30,000 है। अब कैश कम हुआ होगा, तो इनके पास 40,000 का कैश था, 30,000 जब कैश कम हुआ होगा तो ये 10,000 ही तो रहेगा, वही हम टेक ओवर करेंगे, है ना। हम्म, ऐसे देखो, अब लॉन्ग टर्म बोरिंग नोट नंबर 2 ये तो रहा नीचे, 1 लाख, 1,50,000, लेकिन वेंचर के लिए कुछ और भी बोला गया था हमारे पास, है ना। तो वेंचर एक सेकंड के लिए रुक जाते हैं, बाकी सारा लिख लेते हैं। कैपिटल 1,25,000, टू बिल्स पेबल 25,000, और डिबेंचर हमें यहाँ लिखना होगा, टू डिबेंचर लिख लेते हैं, टू बिजनेस परचेज हमें लिखना होगा यहाँ पे। कितना कंट्रीब्यूशन निकालता है? 4,90,000। ठीक है, 12% डिबेंचर होल्डर ऑफ क्यू लिमिटेड are to be paid as 8% premium by 12% debenture in C Limited issued at discount
ऑफ 10%। न्यू कंपनी कौन थी, न्यू कंपनी ओल्ड कंपनी कौन कौन थी? पी लिमिटेड हमारी न्यू कंपनी है ना, क्यू लिमिटेड हमारी ओल्ड कंपनी है। तो 12% डिबेंचर होल्डर ऑफ क्यू लिमिटेड, क्यू लिमिटेड के पास डिबेंचर होल्डर 12% डिबेंचर होल्डर है, क्यू लिमिटेड के 1,50,000। तो इस डिबेंचर के बदले आर टू बी पेड एट 8% प्रीमियम बाय 12% डिबेंचर इन पी लिमिटेड। तो पी लिमिटेड इनको पेमेंट करेगी 8% प्रीमियम पे, इशूड एट 10% डिस्काउंट यहाँ पर, और हम उसे इशू कर रहे हैं 10% डिस्काउंट पे। सबसे पहले इशू जो हम कर रहे हैं ना उसका अमाउंट, उसका नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाल लेते हैं, इसकी एंट्री बात कर लेते हैं। एक काम करते हैं, एंट्री क्या पास हो जाएगी, हमारे पास से कितने परसेंट ऑफ डिबेंचर जा रहे हैं और कितने परसेंट डिबेंचर आ रहे हैं, दोनों 12% ही है ना। तो हम नॉर्मली देखें तो यहाँ पर 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर ही होना है ना। बस यहाँ पर एक चीज और आ जाती है, वो क्या है, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट। ठीक है, यहाँ पर ये बोला गया, यहाँ पर ये बोला गया कि क्यू लिमिटेड के जितने भी डिबेंचर होल्डर थे उस पे हमें 8% प्रीमियम ऐड करके जितना आएगा उतने डिबेंचर को आपको 10% डिस्काउंट पे इशू करना है ना। तो क्यू लिमिटेड के जितने भी डिबेंचर है उसमें 8% ऐड करो तो एक बार, तो मतलब कि इसकी वैल्यू हो गई है 150 से 162 और हमें 10% डिस्काउंट पे करना है 1800। तो सिंपली हमें कितने वो इशू करने हैं, 1800 इंटू 100, और यहाँ पे आएगा 1800 इंटू 10। हाँ, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई थी, 1,62,000। ये हो गया कितना, 18,000, ये हो गया 1,80,000 है ना, 1,80,000। इसकी वैल्यू कितनी हो गई थी, 162। तो यहाँ पर जो जाएगा माइनस होने के लिए वो जाएगा 162। ठीक है, अब एक बार वो देख लो, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हो रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे, हाँ CTE ये दिया ऊपर 287। हाँ, अस्सी हजार 80,800 एक बार चेक कर लो। 80,000 दोनों को क्रेडिट साइड आ रहे हैं और डेबिट साइड 80,000 80,000 ही आ रहा है, ठीक है 80,000। टू कैपिटल रिजर्व 80,000, ठीक है। हाँ, ऊपर की लिख लिया, एक दो इलस्ट्रेशन और बचे हैं, इसके बाद हमें करना है, इसको क्लास में लिखा।
फिर इंटरनल यूज ऑफ एक्सपेंस पे करेंगे। ये वो इन्वेस्टमेंट था, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट था। वो साथ में लिखो, पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट। ये एंट्री भी तो हमें पास करनी है ना यहाँ पे, डिबेंचर के बदले डिबेंचर, ये भी तो हमने पिछले क्वेश्चन में करी थी। इसको पॉइंट नंबर 5 दे दो। ठीक है, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री क्या करते हैं, लिक्विडेटर को पेमेंट करते हैं। नेक्स्ट एंट्री हम क्या करेंगे, लिक्विडेटर ऑफ क्यू लिमिटेड अकाउंट डेबिट, पेमेंट हम किससे कर रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल में कर रहे हैं और 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कर रहे हैं। इक्विटी वालों को पे कर रहे हैं कितना, 4 लाख, और प्रेफरेंस वालों को पे कर रहे हैं 90,000। तो ये हो गई एंट्री 4,90,000। ठीक है, और क्या एंट्री पास हो रही है यहाँ पे, ये सब हो गया, इसकी हो गई, इसकी हो गई, इसकी हो गई, इसकी 30,000 इज टू बी पेड बाय पी लिमिटेड टू क्यू लिमिटेड फॉर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। तो जब हम ओल्ड कंपनी के लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, ओल्ड कंपनी का कोई भी खर्चा न्यू कंपनी पे करती है तो उसकी एंट्री मैंने लिखाई थी, क्या करते हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश, सॉरी, हाँ, गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश, ये करते हैं। कितनी एंट्री थी, कितने अमाउंट था, 30,000। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये 10,000 हमें हटाना है, कॉन्ट्रा एंट्री कर दो। कॉन्ट्रा एंट्री कर देंगे तो ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल 10,000। ठीक है, अब एक चीज और है, ये सब तो हो गया। यहाँ पर ये जो गुडविल मैंने आपको जब मैं लिखवा रही थी तो मैंने इसका लॉजिक क्या बताया था,
कि हम, क्योंकि हम एक तरीके से उनको इतना और ज्यादा कैश दे रहे हैं ना ओल्ड कंपनी को, तो हम जब भी हम परचेज कंसिडरेशन से ज्यादा कैश देते हैं तो हम उसे गुडविल लेकर के चलते हैं, इसलिए हम इसे गुडविल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारा कैपिटल रिजर्व आ रहा है ना, और इधर हम बोल रहे हैं गुडविल, तो ये दोनों अपोजिट हो गए ना, तो हमें क्या करना होगा, इस गुडविल को खत्म करना होगा, है ना। तो गुडविल को खत्म करेंगे तो हमारा कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये एंट्री एक और पास करेंगे हम 30,000 पे। इस बुक में आपके कितने चैप्टर्स रह गए, अमेलगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और हो गया, कैश फ्लो हो गया, नाम बताओ ना नाम। अच्छा ठीक है, ठीक है, फिर मॉड्यूल 3 कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब जो इलस्ट्रेशन 8 है वो, अभी तक हम सारे क्वेश्चन परचेज मेथड से करते आए हैं, है ना, मर्जर मेथड नहीं करा अभी तक हमने। जो इलस्ट्रेशन 8 है उसमें बोला है कि आपको परचेज मेथड से भी करना है, मर्जर मेथड से भी करना है। तो परचेज मेथड से तो आप कर लोगे, है ना, परचेज मेथड से आप कर लेना, मर्जर मेथड हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हो जाना चाहिए अमेलगमेशन, फिर हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बहुत ईजी चैप्टर है,